व्यूअर्स, बुखार का नुस्खा आज मैं बहुत ही अजीब चीज़ पेश करता हूँ जो आपने शायद पहले कभी सुना ही ना होगा, पढ़ा भी ना होगा। वो मेरे ख़ानदानी है, मेरे सीने के राज हैं जो निकाल कर खींच कर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फीवर्स। मेरे ख्याल में हम 4th ईयर में थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब अल्लाह उनको गुरी के रहमत फरमाए, कह रहे हैं कि कल भी कापी और पेन खूब कस कर खींच कर अपने पास रख लिया। मैंने आपको फीवर के बारे में बयान करना है। अगला रोज आया, बैठे हुए थे, तबीब साहब आए, वाइस प्रिंसिपल थे, कल बारे के, कहने के भी तैयार हो जो, देखो शुरू किया अल्लाह का नाम लेकर, दूसरी पढ़कर 26 किस्म के उन्होंने फीवर हमें लिखवाए। हम थक गए, वो जुबानी लिखा रहे थे। हैजा हो गई हमारी, सर फिर सही, कहने लगे नहीं, फिर कहने लगे नहीं हम तो थक गए जी लिख लेकर। अच्छा ठीक है। तो बड़ी अकसाम है फीवर की, कुछ लोगों को पता है, लेकिन इसकी मोटी मोटी अकसाम टाइफाइड है, ये है वो। बहरहाल किसी किस्म का भी फीवर है, चाहे टाइफाइड क्यों ना हो, चाहे टाइफाइड ही क्यों ना हो, रोजाना का हो, तीसरे रोज वाला हो, हफ्ते बाद वाला हो, 15 रोज वाला फीवर हो, 1 महीने के बाद वाला फीवर हो, 40 रोजा फीवर हो, लोग इसको ये ऐसे फीवर की तरफ है, ऐसे बुखारों की तरफ लोग तवज्जो ही नहीं करते। लेकिन यही बात में जाकर कोई टीबी बन जाती है, कोई टाइफाइड बन जाता है, कोई हेडेक होता है, फिर बाद में बाल भी झड़ जाते हैं, नजर की कमजोरी हो जाती है ड्यू टू फीवर। इसमें वीकनेस होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, बहुत कुछ हो जाता है। ये अगर बुखारों पर कंट्रोल ना किया जाए, बस दवाई ना दी जाए, अकॉर्डिंग टू डिजीज ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो क्या होता है, बड़ी बरात पैदा होती है। माना छोटा सा नुस्खा मैं बताता हूँ बुखार के लिए, जो ना जानता हो आपको, चाहे रोज वाला हो, तीसरे रोज वाला हो, हफ्ते वाला हो। लूबान आपने सुना होगा, लूबान, जाम वा बे अल्फ नून, इसको कहते हैं लूबान। आम चीज है अक्सर लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं पता। सबसे अच्छी जो देसी अद्वियात है, ये सऊदीया में, दुबई में, ऐसे हमारे जो खलीजी ममालिक हैं, अरब कंट्री, वहाँ आती है। क्यों? तो वो अच्छी चीज़ ही देते हैं। वो कहते हैं भाई हम तेल आपको, ऑयल आपको अच्छा प्योर देते हैं, हमें चीज़ें भी अच्छी चाहिए, वरना वो बस दे ही देते। मैंने खुद देखा वहाँ। लुबान पाकिस्तान में गंदी घटिया किस्म का लुबान मिलता है आपको, तरस जाता है यार, कोई अच्छी चीज़ मिले, अच्छी इलायची मिले, अच्छा बादाम मिले, मीठा बादाम मिले। यहाँ कड़वे कसारे जिसमें आयोडीन नहीं होता, वो गिरियाँ मिलती है इंतहाई महंगी, 5-6 किस्म के डब्बे बने होते बड़े बड़े गिरियों के, हमारे पठान वालों के पास एक भी उनमें अच्छी किस्म का बादाम गिरी या नहीं मिलती ऐसी चीज़। बहरहाल लुबान आप ले लें अच्छी किस्म का, चाहे महंगा हो, ये आपने बारीक कर लेना है, बहुत बारीक, हल्की सी खुशबू होती है। आपने एक रत्ती यानी 8 चावल के बराबर लेना है। अर्क बैद बुश्क का अर्क आपने आधा कप ले लो, आधा कप उसमें अर्क सौंफ बना लो, उसके साथ ये आपने लुबान खाना है, सुबह को, रात को। अगर सर्दियों का मौसम है, अपना ये जो मीठा होता है, मीठा फल है, फ्रूट है, माल्टे संतरे की तरह, अब ये शुरू है जो जुलाई और अगस्त में होता है, इसका रस निकाल लें। इसके रस के साथ एक रत्ती लुबान मुंह में डालकर वो पी लो, या अर्क बैद मुश्क के साथ ये पी लो, खा लो। अगर टाइफाइड है उसको भी ठीक करेगा। ये रोजाना सुबह दोपहर शाम 3 दफा कर लो, एक रत्ती कर लो। अगर छोटा बच्चा है उसको कम कर दो, अगर इससे छोटा है उसको और कम कर दो, 2 चावल के बराबर कर दो, 3 चावल के बराबर कर दो। ये खासकर उस वक्त दो जब बुखार चढ़ा हो, या फिर ये है कि आपको पता कि बुखार चढ़ने वाला है या फलान टाइम पर बुखार चढ़ेगा, उसे कबल भी ले सकते हैं। बेस्ट यही है कि जब बुखार आ जाए दवाई खा लो, वो बोझ लेगा, इसके सर पर सवार हो जाएगा। जैसे कमजोर रेसलर के ऊपर मजबूत रेसलर आकर उसकी फेंटी लगाता है, टूटता है, छितर मारता है, इसी तरह ये भी छितर मारेगा उस बुखार को
یہ نسخہ، یہ دوائی، یہ نسخہ ٹی بی کے لیے، سیل دق کے لیے بہترین چیز ہے۔ سیل دق ٹی بی کا کسی وقت ناممکن علاج تھا، لا علاج مرض ہوا کرتا تھا۔ ایک ہی چیز ہے، دوسری چیز اس کے ساتھ بیت بوجھ کے لے لو یا میٹھے کا رس لے لو، بس دیٹ از سفیشینٹ۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفا دے گا، مریض ٹھیک ہوتا جائے گا، چند دن میں، ایک ہفتے میں، 2 ہفتے میں، جو پرانے سے پرانا مرض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ عام چھوٹا موٹا جو بخار ہے یہ تیسرے چوتھے روز یا ایک ہفتے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بلائیں گھر میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔